छोटे दुकानदार क्यों खड़ा नहीं कर पाते हैं दोस्तों अपना बिजनेस को, और क्यों कमा नहीं पाते हैं बहुत अच्छा पैसा, ठीक है। तो उसके विषय में बात करेंगे दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील विश्वकर्मा और स्वागत है आप लोग का विश्वकर्मा किराना स्टोर यूट्यूब चैनल में दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किराना स्टोर बिजनेस आइडिया के बारे में। छोटे किराना दुकानदार क्या गलती करते हैं दोस्तों, और कैसे पैसा नहीं कमा कर पाते हैं, और कैसे दुकान को अच्छे ढंग से नहीं चला पाते हैं, और कैसे दुकान को खड़ा नहीं कर पाते हैं। तो इसके विषय में पूरा ए टू जेड और पूरा डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं छोटे दुकानदार अपना दुकान में, क्या करते हैं कि मेली सामान नहीं रखते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी चीज है वही गलती है, मेली सामान का कमी होना। तो मेली सामान अगर आपके पास नहीं है दोस्तों, तो कोई भी कस्टमर अगर आता है आपके स्टोर में, तो अगर रिटर्न चल जाता है तो फिर दोबारा आने के लिए बहुत उसको हिचकिच करना पड़ेगा दोस्तों। वो सोचेगा कि इसका स्टोर में सामान बराबर नहीं रहता है और नहीं मिलेगा, तो फिर चलो दूसरा दुकान में। तो ये कारण रहता है दोस्तों, सेल नहीं होता है। तो किराना स्टोर में देखिए तो आमतौर पर ज्यादा मार्जिन नहीं रहता है, 10 से 15% या 2%, 4%, मतलब खास तौर पर देखा जाए तो 15 से 20% तक रहता है मार्जिन दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, मिली सामान एकदम बहुत ही जरूरी है। मिली सामान अगर रहेगा आपका स्टोर में तो आपका बिक्री बहुत जबरदस्त होगा, और आपका प्रॉफिट भी बनेगा, और आप पैसा भी अच्छा कमा सकते हैं, आपका दुकान भी अच्छा चलेगा दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट के दिनों में अगर आप 20-25 हजार रुपया, 40-50 हजार रुपया अगर लगा के स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्टोर को, तो आपको ध्यान देना है कि सभी जो भी प्रोडक्ट है थोड़ा थोड़ा क्वालिटी में सभी चीज का, जैसे चॉकलेट आइटम हो गया, बिस्कुट आइटम हो गया, नमकीन आइटम हो गया, सभी प्रकार का आटा दाल चावल, जितना आपके पास बजट है उसके अनुसार आप क्या कीजिए, परचेस करके आप चला सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आपके पास कम बजट है, मान लीजिए कि अगर आपके पास 50 हजार रुपया है, तो आप क्या कर सकते हैं, 5 डब्बा चॉकलेट ले लीजिए, और 5 किस्म का 2-2 पीस पैकेट 12-12 पीस वाला बिस्कुट ले लीजिए। और फिर आप जैसे दाल आता है 30 केजी का या फिर 50 केजी का, तो आप 5 या 10 केजी का लेके आप स्टार्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। या तो फिर आटा अगर आता है तो 30 केजी 50 केजी बोरी में आता है दोस्तों, तो आप 5 केजी सब, मतलब मेली सामान रखना है। पूरा जो भी सामान है पूरा मेली में रखना है दोस्तों। अगर कोई भी कस्टमर अगर मांग दे आपको कि हमको ये सामान चाहिए, तो आप लोग को क्या करना है, अगर आपके पास नहीं है तो तुरंत उसको नोट कर लीजिए। नोट करके आपको तुरंत शाम में या तो फिर तुरंत मंगाना है दोस्तों, ठीक है। ताकि एक बार अगर कोई कस्टमर रिटर्न चल गया तो फिर अगर दोबारा आएगा फिर रिटर्न जाएगा, तो फिर उसको ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों कि बराबर सामान नहीं रहता है, इसका दुकान में सामान बराबर नहीं मिलता है, जब भी जाता हूँ तो हमको रिटर्न ही खाली हाथ आना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो मेली सामान सबसे जरूरी चीज है दोस्तों। पूरा दुकान में आपका बजट क्या है देख लीजिए, जो भी बजट है उसके अनुसार काम कीजिए, लेकिन मेली सामान में ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है। बहुत सारा दुकान क्या करता है कि नमकीन चिप्स कुरकुरे बिस्कुट आइटम ही रखते हैं दोस्तों, देखे हैं हमने छोटे दुकानदार। तो ऐसे दुकान नहीं चलेगा दोस्तों। पूरा मेली सामान अगर आप रखते हैं अपना स्टोर में, तभी आपका दुकान चलेगा। और मेली सामान में ध्यान दीजिए, पूरा मेली भर के रखिए अपना स्टोर में, जितना बजट है उसके अनुसार काम कीजिए दोस्तों। आप बात करते हैं दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा गलती के बारे में, ठीक है, जो सभी दुकानदार करते हैं स्टार्ट के दिनों में या तो फिर कंटिन्यू। तो सबसे बड़ा गलती क्या है दोस्तों, आपको गांव में या तो फिर किधर भी आपका स्टोर है या तो फिर आप खोलने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको उधारी से बचना है दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ा गलती है उधारी। अगर आप धड़ाधड़ देते जा रहे हैं उधारी, तो आपका स्टोर आने वाला दिन में आपका पूंजी भी खाली हो जाएगा और आपका दुकान भी बंद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग को उधारी से बिल्कुल बचना है दोस्तों, ठीक है। अगर उधारी अगर दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर दीजिए, ऐसे व्यक्ति को दीजिए। अगर आप आज दे रहे हैं उधारी, तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आ रहा है कस्टमर, आज उधारी दिए तो नेक्स्ट टाइम आया तो तुरंत रिकवरी हो सके, वैसा कस्टमर को सोच समझकर उधारी दीजिए दोस्तों, कि तुरंत हमको रिटर्न मिले पैसा, और तुरंत हम फिर उसको अपना सामान में अपना जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो भी है उसको तुरंत फिर मंगा के हम तुरंत फिर बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। तो उधारी बहुत हिसाब से देना चाहिए, और बराबर अगर किसी को उधारी दे रहे हैं तो बराबर आपको नोटबुक एकदम परफेक्ट रखना चाहिए, हिसाब एकदम पक्का। 5 रुपया भी अगर कोई कमला पसंद विमल चॉकलेट कोई भी आइटम अगर मांग रहा है कि दे दो, तो उसका भी प्रॉपर हिसाब रखिए। बिजनेस में कोई भी दोस्तीदारी रिश्तेदारी एक तरफ है दोस्तों, ठीक है, और धंधा एक तरफ है। तो आप लोग को उधारी से एकदम बचना है दोस्तों, ठीक है। उधारी एकदम बिल्कुल भी कम देना है। स्टार्ट के दिनों में तो बिल्कुल भी देना ही नहीं है। डायरेक्ट बोलना है कि उतना पूंजी मेरा पास नहीं है, मैं उधार नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। अगर आप उधारी देते हैं शुरुआत के दिनों में, मान लीजिए आपके पास बजट है 50 हजार रुपया, अगर 50 हजार में अगर डेली का अगर आप 200-400 रुपया उधारी देते हैं, तो एक महीना में अगर 6 हजार का उधारी ही चल जाए, तो फिर आपका कमाई कहाँ से होगा दोस्तों।
ठीक है। तो ये सोचकर आपको क्या करना है, उधारी से बहुत ज्यादा बचना है दोस्तों आप लोग को, और उधारी देना ही नहीं है, एकदम बिल्कुल ना के बराबर। और सोच समझकर उधारी दीजिए दोस्तों, और बढ़िया से अपना स्टोर को चलाइए, उधारी से बचिए। ठीक है, उधारी और आप लोग को मिली सामान दोनों पर ध्यान देना है। दोनों को परफेक्ट एकदम डिसीजन लेके बढ़िया से काम कीजिए, मिली सामान रखिए, उधारी से बचिए, आपका स्टोर बढ़िया चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो दो चीज बढ़िया से संभाल के चलाइए दोस्तों, आपका स्टोर बहुत ही अच्छा चलेगा। मिली सामान ध्यान दीजिए, उधारी से बचिए, और सेल बराबर परफेक्ट रेट सब चीज मार्केट के अनुसार रखिए। और शुरुआत के दिनों में होलसेल से सामान थोक में परचेज कीजिए दोस्तों, उसके बाद रेट बैठाइए। ठीक है, रेट पता करते रहिए सप्ताह में या तो फिर 2-3 दिनों में, कौन सा सामान का रेट गिर गया, कौन सा सामान का रेट ऊपर उठ गया। आप किराना क्लब ऐप से भी देख सकते हैं दोस्तों, नहीं तो आप डायरेक्ट होलसेलर जो रहता है उससे आप कांटेक्ट बना के रखिए, उसको पूछ के आप भी अपना सामान का रेट हिसाब किताब बराबर लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और उधारी से बचिए और मिली सामान पर ध्यान दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था कुछ टिप्स जो अपना किराना स्टोर को बढ़िया तरीके से चला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट में, और भी मजेदार वीडियो आप लोग के लिए के आएंगे दोस्तों। फिलहाल के लिए शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।